हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल किंग ऑफ कैंडल्स। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और फ्रेंड्स, आज है मंडे 4 नवंबर और मंडे को होती है मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी और बैंक एक्स की एक्सपायरी। तो फ्रेंड्स, आज की मार्केट हम पूरी चर्चा करेंगे और उसके साथ मिड कैप निफ्टी और बैंक एक्स के सरप्राइज ऑप्शन जो कि मैं वीडियो में लास्ट में आपको दूंगा, कौन से सी और पी वाले ऑप्शन जो हैं वो आज जैकपॉट बनेंगे, तो उस पर हम पूरी चर्चा करेंगे। उससे पहले हम देखेंगे कि ग्लोबल मार्केट हमें क्या संकेत देती है, मार्केट के ट्रेंड के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम देख पा रहे हैं गिफ्ट निफ्टी जो इस समय वीडियो बना रहा था, हमें 15 पॉइंट जो है वो माइनस में दिखाई दे रहा है। डो जोन्स हमें 145.9 माइनस में दिख रहा है। फ्राइडे को जो हमें ग्रीन में दिख रहा था डो जोन्स, लेकिन आज सुबह ओपन होते ही हमें माइनस में दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, गिफ्ट निफ्टी तो हमें फ्लैट ही नज़र आ रहा है। जैसे कि हम फ्राइडे की क्लोजिंग की बात करेंगे तो क्लोजिंग शानदार रही थी। सेंसेक्स ने 335 पॉइंट बढ़त में क्लोजिंग करी थी, निफ्टी ने 99 पॉइंट बढ़त में क्लोजिंग करी थी और निफ्टी बैंक ने 198 पॉइंट्स जो कि बढ़त में ही क्लोजिंग करी थी। तो फ्राइडे को मार्केट में कुछ बाउंस जो है वो आपको देखने को मिला। शुभ मुहूर्त में थोड़ा सा बाउंस जो था वो आपको देखने को मिला, लेकिन अगर आप थर्सडे की बात करें तो थर्सडे को जो था मार्केट बेरिश थी, प्राइस एक्शन बेरिश था। शुभ मुहूर्त वाले दिन थोड़ा सा मार्केट जो है उसने बाउंस दिया है, लेकिन शुभ मुहूर्त के जो बाउंस है हम उसको बाउंस नहीं मानेंगे, ऐसा कि मार्केट में कुछ बुल्स हैं। मार्केट में प्राइस एक्शन बेरिश है और मार्केट जो है वो ओवरऑल जो उसका ट्रेंड है वो डाउन का ही है। तो फ्रेंड्स, मैं आज भी डाउन में ही सोचूंगा, सेलिंग साइड ही सोचूंगा, क्योंकि मार्केट में ऑप्शन चेन डेटा जो मुझे दिखाई दे रहा है वो ऐसे दिख रहा है कि जैसे साइडवेज है। तो हम पहले FII एक्टिविटी पे देखेंगे, उसके बाद ऑप्शन चेन में जाके ही मैं अपना व्यू जो है वो आपको देना चाहूँगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, फटाफट चलेंगे FII की एक्टिविटी पे। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि कैश मार्केट में FII ने 211 करोड़ की सेलिंग करी है और उसके सेम DI ने 377 करोड़ की सेलिंग करी है। तो लगभग दोनों ने ही सेलिंग करी है, जबकि पिछले अगर आप एक महीने से देखोगे तो जितना FII सेल करता था उतना ही DI जो था माल उठा के लेके जाता था। लेकिन आज FII ने भी माल कम ही सेल किया है, तो DI ने भी हल्की सी सेलिंग ही करी है। और अगर आप है कि फ्यूचर्स की बात करेंगे तो फ्यूचर्स में निफ्टी में 83 करोड़ की बाइंग करके गए हैं, बैंक निफ्टी में 14 करोड़ सेल करके गए हैं, फिर निफ्टी के फ्यूचर 22 करोड़ बाई करके गए हैं। और अगर आप ऑप्शंस की बात करेंगे तो फ्रेंड्स, ऑप्शन में निफ्टी में 17 करोड़ की बाइंग करके गए हैं, बैंक निफ्टी में 511 करोड़ की बाइंग करके गए हैं, फिर निफ्टी में 276 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं और मिड कैप निफ्टी में 768 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं। तो फ्रेंड्स, ये हो गया FII की एक्टिविटी। तो यहाँ पर कोई भी इतनी बड़ी जो है अमाउंट जो है आपको देखने को नहीं मिल रही, हल्की फुल्की हैजिंग टाइप मूवमेंट है जो आपको देखने को मिल रही है। तो यहाँ से हम मार्केट के ट्रेंड का हम कुछ खास पता नहीं चल सकता, क्योंकि ना ही कोई इतनी बड़ी FII की तरफ से बाइंग हमें नज़र आ रही है, ना ही सेलिंग नज़र आ रही है। तो हम चलेंगे ऑप्शन चेन में। तो ऑप्शन चेन आपके सामने फ्रेंड्स आ गई है। अभी हम देखते हैं NSE की ऑप्शन चेन। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन चेन में हम चलेंगे सीधे मिड कैप निफ्टी में। तो मिड कैप निफ्टी की ही एक्सपायरी है, बैंक एक्स की एक्सपायरी है, तो दोनों पर हम चर्चा करेंगे। तो जैसे कि मिड कैप निफ्टी की ऑप्शन चेन मैंने आपके सामने लगा रखी है, और जैसे कि मिड कैप निफ्टी जो है 12,400 के आसपास जो है उसने क्लोजिंग करने में कामयाब हुई थी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले 12,400 को ही बेस बना लेंगे। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 40,946 का वही है, जिसमें 9,544 कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो ऐड हुए थे। उसके नीचे 12,375 पे 19,080 का वही है, जिसमें 9,762 कॉन्ट्रैक्ट जो हैं कल फ्राइडे को ऐड हुए थे। अगर ऊपर की बात करेंगे तो 12,425 पे 21,552 कॉन्ट्रैक्ट हैं, जिसमें 13,781 कॉन्ट्रैक्ट जो थे फ्राइडे को ऐड हुए थे। और अगर 12,450 पर बात करेंगे तो 27,562 का वही है, जिसमें 12,633 कॉन्ट्रैक्ट जो है फ्राइडे को ऐड हुए थे। तो फ्रेंड्स, कोई इतनी बड़ी ऑप्शन चेन मिड कैप निफ्टी में इतना वॉल्यूम नहीं होता कि हम मार्केट के ट्रेंड के बारे में पता कर सकें। हल्की फुल्की यहाँ पर भी आपको सेलिंग साइड हमें ऑप्शन चेन का डेटा दिखाई दे रहा है। और अगर हम पुट साइड देखेंगे तो 12,400 26,325 का है, जिसमें 8,325 कॉन्ट्रैक्ट जो है ऐड हुए थे। नीचे 15,186 का है, जिसमें 12,160 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए थे। उसके नीचे 12,000 अगर आप देखेंगे 350 पे
तो 22,943 का हुआ है, जिसमें 12,368 कॉन्ट्रैक्ट जो है ऐड हुए थे। तो हल्का फुल्का नीचे भी अगर पुट राइटिंग अगर आप देखोगे तो दिख रही है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग मुझे डेटा जो है वो साइडवेज नज़र आ रहा है। तो फ्रेंड्स आज जो मार्केट है, मैंने निफ्टी का भी ऑप्शन चेन देखा है, बैंक निफ्टी का, तो मुझे जो मार्केट है वो आज साइडवेज दिख रही है। तो हम एक रेंज जो मैं हर रोज़ बनाता हूं, तो हम चार्ट्स पर चलते हैं। तो चार्ट्स पर ही हम देखेंगे कि मुझे आज जो मार्केट है वो एक रेंज में दिखाई दे रही है। अगर फ्रेंड्स मार्केट अगर सुबह गैप डाउन ओपन होता है, अगर मैं यही चाहूँगा कि निफ्टी जो है, बैंक निफ्टी, कम से कम निफ्टी 70 से 80 पॉइंट जो है वो गैप डाउन खुलना चाहिए और 70 से 80 पॉइंट पर ही स्टेबल हो जाना चाहिए 9:15 बजे तक। तभी हमें बढ़िया मूवमेंट जो है वो आज देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट खुलने के बाद 9:15 बजे मार्केट जो है ना गैप डाउन ना गैप अप, फ्लैट अगर खुल जाता है 9:15 बजे तक, तो मार्केट के मैक्सिमम चांसेस हैं आज मार्केट जो है वो साइडवेज रह सकती है। तो कोई बहुत बड़ी मूवमेंट जो है वो मुझे ऐसी नहीं दिख रही ऑप्शन चेन में। तो चार्ट्स एंड लेवल्स पर ही हम बात करेंगे। तो चार्ट्स पर चलते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि एक रेंज मैंने आपको बनाकर रखी है, 12,488 ऊपर की रेंज है और नीचे 12,340 का एरिया है। ये एक रेंज है, जब तक मिड कैप निफ्टी इसके बीच में रहेगा तो आपको कुछ भी नहीं करना। बायर्स को मोमेंटम चाहिए होता है, जो ऑप्शन बायर होता है उसको तभी बेनिफिट होता है जब मोमेंटम आएगा। तो फ्रेंड्स मोमेंटम में ही ट्रेड करिए। अगर इसके बीच में ट्रेड करेंगे तो प्रीमियम जो है बहुत जल्दी डीके हो जाएंगे। आज मार्केट में साइडवेज मार्केट जो है वो साइडवेज रह सकती है। तो फ्रेंड्स अगर ऊपर का लेवल ब्रेक होता है 12,488, तो फर्स्ट टारगेट आपको 12,545, सेकंड टारगेट 12,602, थर्ड टारगेट 12,652, ऐसे ऊपर के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और अगर फ्रेंड्स अगर नीचे का लेवल जो है 12,340 एक बार 15 मिनट कैंडल क्लोज करती है, तो नीचे फर्स्ट टारगेट 12,286, सेकंड टारगेट 12,212, थर्ड टारगेट 12,147, ऐसे नीचे के टारगेट जो है फ्रेंड्स देखने को मिल सकते हैं। और फ्रेंड इसमें जो जैकपॉट ऑप्शन में आपको सरप्राइज ऑप्शन में मैं कहना चाहूँगा वो है 12,400 की पुट। फ्रेंड्स अगर आप 12,400 की पुट जो इस समय आपको 70 से 80 दिख रही है, लेकिन अगर फ्रेंड्स मार्केट ओपन होती है, तो अगर मार्केट गैप डाउन होती है, याद रखिए कि मार्केट जो है वो गैप डाउन ओपन होती है, मार्केट को फ्लैट ओपन नहीं होना चाहिए। मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होती है और अगर 12,400 की पुट जो है वो आपको 110 120 के आसपास, क्योंकि अभी तो वो 70-80 पे चल रही है, अगर आपको मिड कैप निफ्टी की पुट जो है वो 110 120 पर मिलती है और फ्रेंड्स मार्केट वहाँ कंसोलिडेट करती है, तो आपको वो 12,400 की पुट जो है वो मुझे बहुत ही शानदार दिख रही है। उसका चार्ट भी बहुत ही शानदार दिख रहा होगा। फ्रेंड्स 60 का स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं और उसको आप देख सकते हैं। टारगेट जो होंगे 150 से 190 तक के टारगेट जो हों वो आपको देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स यही एक जैकपॉट ऑप्शन है जो आज मुझे मिड कैप निफ्टी में देखने को मिल रहा है। इसके अलावा मुझे सी साइड या और पी साइड में कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं दिख रहा, क्योंकि डेटा जो है वो काफ़ी साइडवेज है। तो फ्रेंड्स ये हो गया आपके मिड कैप निफ्टी के लेवल्स एंड टारगेट्स और सरप्राइज ऑप्शन। इसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूँगा बैंकेक्स का चार्ट। तो फ्रेंड्स चलते हैं बैंकेक्स पे, क्योंकि बैंकेक्स की भी है एक्सपायरी। तो बैंकेक्स के लेवल जो है मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो फ्रेंड्स बैंकेक्स का जो लेवल है, ऊपर का लेवल जो है 59,078, जब तक ऊपर 15 मिनट कैंडल क्लोज ना हो तब तक ऊपर का मोमेंटम जो है वो नहीं आएगा। ऊपर अगर ब्रेकआउट होता है एक बार, तो फर्स्ट टारगेट आपको 59,216, सेकंड टारगेट 59,361, थर्ड टारगेट 59,534, फोर्थ टारगेट 59,702, ऐसे ऊपर के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और अगर फ्रेंड्स नीचे एक बार 58,674 अगर ब्रेक करता है, तो फर्स्ट टारगेट 58,556, सेकंड टारगेट 58,457, थर्ड टारगेट 58,355, ऐसे नीचे के टारगेट जो है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। और फ्रेंड्स बैंकेक्स का जो सरप्राइज ऑप्शन है वो मैं आपको लाइव मार्केट में बताने का प्रयास करूंगा। जो भी मेरे फ्रेंड्स, मेरे व्यूवर्स जो यूट्यूब पे मुझे इस समय देख रहे हैं, वो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम से ज्वाइन हो सकते हैं। कोई पेड सर्विस नहीं है और डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं। अगर लिंक नहीं मिलता उनको तो वो मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। मोबाइल नंबर भी डिस्क्रिप्शन में है। और फ्रेंड्स जो भी नए व्यूवर्स हैं वो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और फ्रेंड्स मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये सारे लेवल्स होते हैं, ये अकेडमिक लेवल्स होते हैं। बाय सेल की रिकमेंडेशन मेरे यूट्यूब चैनल से नहीं की जाती, ना ही मेरे व्हाट्सएप और टेलीग्राम से की
जाती है। तो फ्रेंड्स, लर्निंग पर फोकस रखिए। पहले हमेशा मार्केट को सीखिए, सीखने के बाद ही आप ट्रेडिंग करिए। अगर आपको बढ़िया रिजल्ट सीखने के बाद मिलते हैं तभी आप इन्वेस्ट करिए। अदरवाइज अगर आपको बिना सीखे अगर आप करोगे तो मार्केट जो है वो आपको ख़त्म कर सकती है। तो फ्रेंड्स, हमेशा सीख कर ही काम करिए, लर्निंग पर फोकस करिए, अपने एनालिसिस पर फोकस करिए। यूं ही किसी की बातों में मत आइए। कोई ज़ीरो हीरो जैसे कुछ बताते हैं उन पर विश्वास मत करिए। अपनी एनालिसिस पर फोकस करिए, सिंगल ट्रेड लीजिए, स्टॉप लॉस के साथ हमेशा ट्रेड लीजिए, रिस्क मैनेजमेंट का पूरा ध्यान रखिए। जब भी आप ट्रेड लेते हैं उसमें 20 पॉइंट या 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेकर ही काम करिए। अगर मार्केट आपको रिवॉर्ड देना होगा, आपका ट्रेड सही होगा तो मार्केट आपको रिवॉर्ड दे देगी, और अगर मार्केट आपकी नेगेटिव जाएगी तो आप उस पे से स्टॉप लॉस देके बाहर निकल सकते हैं। इससे आपकी कैपिटल जो है वो बच सकती है। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ आज का दिन आपका, मंडे का दिन बढ़िया रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।